तो जो टच करता है ना अखंड ज्योति, अखंड ज्योति 2019 जनवरी। हेडिंग एकांत, हेडिंग है साधना का प्रथम सोपान एकांत। एकाकीपन का सामान्य मनुष्य पर क्या प्रभाव होता है? इस संदर्भ में एक संदेशपूर्ण कथा है। एक राजा ने किसी सामान्य रूप से स्वस्थ और संतुलित व्यक्ति को कैद कर लिया। कैद में वह व्यक्ति कुछ समय तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बाहर निकलने के लिए रोता रहा, सिर पटकता रहा, क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार, उसकी सारी सत्ता बाहर थी। ये पॉइंट, उसका संपूर्ण जीवन पर से बंधा था। ये पॉइंट बहुत, उसका संपूर्ण जीवन पर से बंधा था। ये अपने में तो वह कुछ भी नहीं था। अकेला होना उसके लिए न होने के बराबर था। वह धीरे धीरे टूटने लगा। उसके भीतर कुछ विलीन होने लगा। चुप्पी आ गई। उसका रोदन भी चला गया, आंसू भी सूख गए और आंखें ऐसी दिखने लगी जैसे पत्थर हों। उसकी आंखें खुली होते हुए भी ऐसा लगता था कि जैसे वह नहीं देख रहा हो। दिन बीते, महीने बीते। कैद में उस व्यक्ति के लिए सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था थी जो उसे बाहर उपलब्ध नहीं था। वह सब कैद में उसे उपलब्ध था क्योंकि वह शाही कैद में था। 1 वर्ष पूरा होने पर विशेषज्ञों ने कहा कि वह पागल हो गया है। ऊपर से वह देखने में वैसा ही था, शायद पहले से ज्यादा स्वस्थ था, लेकिन आंतरिक रूप से वह मर ही गया था। क्या वास्तव में एकाकीपन किसी को पागल कर सकता है? नहीं। एकाकीपन किसी को कैसे पागल करेगा? वस्तुतः पागलपन तो पहले से ही था। वह संबंध उस ये बहुत, ये वस्तुतः तो पागलपन पहले से ही था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वस्तुतः पागलपन तो पहले से ही था। हाँ, वह संबंध उस पागलपन को छुपाए हुए थे। ये पॉइंट, ये बहुत हुआ है। सब पागल है। समझाई बस। हाँ, ये मेरे को पढ़ के हुआ है। ठीक। एकाकीपन ने तो उसे मात्र अनावृत कर दिया, उसे प्रकट कर दिया। अकेलेपन से भागने के लिए ही व्यक्ति भीड़ में खोना चाहता है और अकेले में नहीं रहना चाहता। जबकि साधक जीवन में किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए एकांत जरूरी होता है। हमारे ऋषि मुनि जब भी किसी गंभीर साधना में जाते थे, गहरी साधना में, तो वे वर्षों एकांत में रहते थे। एकांत में रहना, एकांत सेवन करना उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि एकांत में ही व्यक्ति स्वयं को उपलब्ध हो पाता है। जो व्यक्ति स्वयं के जितना करीब है, वह भीड़ में होते हुए भी एकांत में होता है। पहले अगर उपलब्ध हो गया ना, बस तो। और कोई योग बन जाए तो भीड़ का भी मन बन जाए, लेकिन वो अपने एकाकी पद के उसमें ही रहता है। जो व्यक्ति स्वयं से जितना दूर है, वह एकांत में होते हुए भी एकांत में नहीं होता, बल्कि उसका मन संसार में रमण करता है। और ज्यादा। चाहे योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव हों, चाहे
रमण महर्षि हों चाहे श्री अरविंद हों, सभी ने अपने जीवन में एकांत साधना की है। परम पूज्य गुरुदेव तो एकांत साधना के लिए हिमालय चले जाते थे और वहाँ साधना करते थे। शांति कुंज में रहते हुए भी वे एक बार एकांत में चले गए और उस अवधि में उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना संपन्न की। रमण महर्षि ने विरूपाक्षी गुफा के एकांत में रहकर अपनी साधना की और अरविंद ने पांडिचेरी में रहकर एकांत साधना की। उनकी इस एकांत साधना का यह सफल था कि वातावरण में अद्भुत परिवर्तन हुआ और देश में आजादी पाने के लिए जन क्रांति का एक ऐसा दृश्य हुआ जिसके कारण अंततः हमारा देश आजाद हो गया। तो पागलपन उसमें छिपा है ना, बस बात लगी रहती है।